नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा जी। तो चलिए हम और आप सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा जी कि आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे अपने जवाब देने के लिए। तो चलिए पहला सवाल है, जनरली पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपिलर रीजन, एंटीपोडल रीजन, चैलेजल एंड न्यूक्लियर रीजन। जनरली पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, पॉलन ट्यूब की एंट्री किसको थ्रू होती है? माइक्रोपिलर रीजन से कि एंटीपोडल रीजन से कि चैलेजल एंड से कि न्यूक्लियर रीजन से? क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको पता है बेटा जी मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है एंट्री का पॉलन ट्यूब का वो माइक्रोपिलर रीजन से होता है, माइक्रोपाइल से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग्स, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इज क्या है? आपको पता है बेटा जी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। आपको पता है न्यूक्लियस ऑफ 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग न्यूक्लियस नोन एज सिनगैमी, सिनगैमी ट्रू फर्टिलाइजेशन है। और न्यूक्लियस ऑफ अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ पोलर न्यूक्लियाई नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं क्योंकि हियर फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को हम कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 का ऑप्शन चला जाएगा डी। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ 1 लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज। द व्हीट ग्रेन हैज, जो व्हीट ग्रेन होता बेटा उसमें जो एक एम्ब्रियो होता है जो लार्ज होता है, सील्ड शेप्ड होता है, लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ 1 लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज। क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट, कोलियोराइजा, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? स्क्यूटेलम। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बार बार पूछा जाता है। व्हीट की जगह पर मेज भी दे सकता है। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहते हैं? पहला पेरिस्पर्म, दूसरा हिलम, तीसरा टेगमेन, चौथा चैलेजा। क्वेश्चन नंबर 4 ए हो जाएगा बेटा पेरिस्पर्म। क्वेश्चन 5, ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम। ट्रू फ्रूट इज, जो सत्य फल होता है, ट्रू फ्रूट होता है, डायरेक्टली किससे डिराइव होता है? स्टेम से, रूट से, ओवरी से, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 5 सी ओवरी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉल्स फ्रूट is a fruit in which only ovary take part in fruit development, only ovary take part in, only embryo take part in fruit development, only chalazial cells take part in fruit development, ovary and floral part are included in fruit development। 4 ऑप्शन हो गए बेटा जी।
चलिए, तो 6 का क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल सही बात है कि ओवरी के अलावा अगर फ्लावर का कोई दूसरा पार्ट फ्रूट बना रहा है तो फॉल्स फ्रूट है, उसमें मोस्टली आपका थैलेमस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फिर सवाल आ गया है। थैलेमस कंट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, ऑल ऑफ दीज। जल्दी जवाब दीजिए बेटा, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा इज ऑफ। वर्ल्ड ओल्डेस्ट वायबल सीड की बात कर रहा है, ल्यूपिन है कि फाइकस है कि डेट पाम की फोइनिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 ए हो जाएगा ल्यूपिन। इसकी वायबिलिटी 10,000 साल है बेटा, 10,000 ईयर, 10,000 साल है, 10,000 साल है ईयर्स। वायबिलिटी ऑफ डेट पाम फोइनिक्स डक्टिलिफेरा सीड इज। डेट पाम के सीड की वायबिलिटी कितनी है? 2,000 साल, 1,000 साल, 500 साल और 100 साल। 2,000 ईयर्स, 1,000 ईयर्स, 500 ईयर्स, 100 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 ए हो जाएगा 2,000 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ पाया जाता है बेटा? गॉसिपियम में कि ट्रिटिकम में कि ब्रेसिका में कि सिट्रस में। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब है मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूसेलस, उसको न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जवाब आ जाएगा 10 का डी, सिट्रस। तो सुपर 20 क्वेश्चन के सीरीज़ में बेटा जी हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं, यानी आधा पड़ाव हम लोग तय कर चुके हैं। बेटा जी मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, बोथ ए एंड बी, प्रोटीन। इंटाइन आपको पता जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, उसके बाद 2 लेयर होती है, बाहर की तरफ एग्जाइन, अंदर की तरफ इंटाइन। तो एग्जाइन बनी होती है स्पोरोपॉलिनिन की, तो पूछ रहा है इंटाइन किसकी बनी है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब सेलुलोज एंड पेक्टिन। एग्जाइन ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ, ये देखिए आ गया कि पॉलन ग्रेन का एग्जाइन किसका बना होता है? स्पोरोपॉलिनिन, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पॉन्जीफॉर्म टिश्यू, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका? ए, स्पोरोपॉलिनिन। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शंस ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? आपको पता है कि सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। पहला है रिकॉग्नाइज दी सुटेबल पॉलिन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब। गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब।
डायरेक्शन देता है, गाइड करता है। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट? हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? 8 की 7 की 6 की 5, 8 7 5 8 7 6 5। आपको पता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पॉलीगोनम टाइप होता है, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा? 8 ए। हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल होते हैं? हाउ मेनी सेल्स? तो A6 B8 C7 D8 D5। तो आपको पता फीमेल गैमेटोफाइट जो मोस्ट कॉमन होता है पॉलीगोनम टाइप का होता है, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, या 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा? C। इन चैस्मोगैमी pollination takes place in open flower, closed flower, large flower, ज़ेइटोनोगैमी फ्लावर। चैस्मोगैमी बेटा, एक क्लिस्टोगैमी फ्लावर नेवर ओपन, एक चैस्मोगैमी ओपन फ्लावर। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये देखिए डिफरेंट प्लांट हो गया बेटा। अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड ज़ेइटोनोगैमी, जेनोगैमी, चैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर सेम प्लांट होता बेटा, प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट होता तो ज़ेइटोनोगैमी जाता, लेकिन डिफरेंट प्लांट आ गया, जेनोगैमी जाएगा, बी। द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी इन फ्लावरिंग प्लांट इज (R). एबायोटिक की बात कर रहा बेटा, वाटर की, विंड, एनिमल की, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? 18 का बी, विंड। क्वेश्चन नंबर 19, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड पॉलेंस इज दे आर। विंड पॉलिनेटेड पॉलेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। नॉन स्टिकी, लाइट, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज का आज आखिरी सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। ये पता है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों एक्वेटिक प्लांट है, उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? वाटर के द्वारा होगा, इंसेक्ट और विंड के द्वारा होगा, कि बर्ड्स के द्वारा होगा, कि बैट्स के द्वारा होगा? तो ये होगा बेटा इंसेक्ट या विंड के द्वारा, बी वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।